innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du faya ayyuhan nas ala inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun. इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बहुत से लोगों को ये बात मालूम है कि सितंबर का महीना इस हवाले से यादगार है कि इस महीने में हमारे इस मुल्क में ख़त्म नबूवत के डाकुओं के ख़िलाफ़ एक क़ानून मंजूर हुआ कि ऐसे लोग जो ख़त्म नबूवत पर हमला करते हैं, जो कि दरअसल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला है, ऐसे लोग अपने आप को इस मुल्क में मुसलमान नहीं कहलवा सकते। अगर वो अपने आप को मुसलमान कहलवाएंगे तो वो मुजरिम करार पाएंगे। इसी तरह वो अपनी दावती सरगर्मियाँ इस मुल्क में जारी नहीं रख सकते। वो मुसलमानों को अपने गंदे मज़हब की तरफ दावत नहीं दे सकते। अपना लिटरेचर वो शाया करके लोगों को नहीं पहुंचा सकते। दरअसल ख़त्म नबूवत यह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज़ाज़ है, और जो शख्स
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज़ाज़ को छीनने की कोशिश करता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है। तमाम अम्बिया और तमाम रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मबूस होते रहे, बेसत का सिलसिला चलता रहा। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे। ये सिलसिला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की दुनिया वालों की रुश्द व हिदायत और रहनुमाई के लिए जो तालीमात नाजिल करना थी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अम्बिया और रसूल पर नाजिल कर दी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस करके ये ऐलान फरमा दिया, जैसा कि सूरह माइदा में है कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। जो दीन तुम्हें दिया, जो तुम्हारी रुश्द व हिदायत के लिए था, वो आज मुकम्मल हो गया है और अल्लाह ने अपनी ये नेमत तमाम कर दी है। वही का सिलसिला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। यही वजह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में सहाबा कराम रोते थे आपके दुनिया से चले जाने के बाद, तो उसमें एक बुनियादी बात जो वो याद करते थे वो ये थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ फरमा थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही आप पर नाजिल होती थी। आपका मुक़द्दस वजूद दुनिया से गया है तो वही का सिलसिला भी साथ ही मुनक़ते हो गया। इसी तरह सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इस बात को याद करती और कहती थी कि अब जिब्रील किस पर वही लेके आएगा, क्योंकि वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। जिब्रील इस दुनिया में अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे तो वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। मैं जिब्रील को बताती हूँ कि अब वही का सिलसिला ख़त्म हो गया है, आप वही लेकर नहीं आएंगे। और ये ऐसा दो टोक पैगाम कुरान करीम में दिया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में दिया और सहाबा किराम से लेकर आज तक पूरी उम्मत मुस्लिमा बग़ैर किसी शक व शुबा के, बग़ैर किसी तरद्दुद के इस अक़ीदे पर कायम है। और ये इस्लाम का असासी और बुनियादी अक़ीदा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की कोई नबूवत और कोई रिसालत नहीं। और जो शख्स ऐसा दावा करेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि मैं नबी हूँ या रसूल हूँ, और किसी भी तरीके से वो अपने आप को किसी भी किस्म का नबी या रसूल कहता है, तो ऐसा शख्स बहुत बड़ा दज्जाल और कज़्ज़ाब है। और ऐसे शख्स को और उसके मानने वालों को दुनिया में जीने का हक़ नहीं। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो इनकी सज़ा कत्ल है, ये वाजिबुल कत्ल हैं। अगर इस्लामी निज़ाम नाफिज हो तो ऐसे लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ वो सिलसिला नहीं है और हम कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देते, इसलिए ये लोग हमारे मुल्क में रह रहे हैं। और जब ये कानून मंजूर हुआ तो उस वक़्त भी इनकी शरारतें जो हैं इसकी वजह बनी। कभी कभी किसी शर में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी खैर रख देता है, वक्ती नुकसान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाद वाला बड़ा फ़ायदा दे देता है। इन लोगों की शर अंगेज़ियाँ किसी से मख्फी नहीं हैं। पाकिस्तान के वजूद को ये सिरे से तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान के आइन और कानून को ये बिल्कुल नहीं मानते और हमेशा से शरपसंदी में ये मुलव्वस रहे हैं। 1974 में जब ये कानून मंजूर हुआ है तो इसके मुहर्रकात में एक बड़ा मुहर्रिक ये बना
कि बहुत से मुसलमान तलबा मुल्तान से पेशावर के लिए ट्रेन में सवार हुए, तो रास्ते में ट्रेन चिन्योड़ से गुज़री, जिसको ये रबवा कहते हैं, चनाब नगर। तो वहाँ पर इन बदबख्तों ने अपना गुमराह कुन लिटरेचर ट्रेन में शाया करना, वहाँ तकसीम करना शुरू कर दिया, जिस पर मुसलमान स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया और गर्मा गर्मी हुई। बहरहाल मामला दब गया। जब वही स्टूडेंट्स वहाँ पेशावर से वापस मुल्तान जा रहे थे, ट्रेन ने फिर उसी रास्ते से गुज़रना था, तो फिर इन बदमाशों ने उन निहत्ते मुसलमान तलबा पर जुल्म सितम किया, उनका खून बहाया, जिसकी वजह से फिर एक मुल्कगीर तहरीक चली। उलमा चूँकि पहले ही इस फितने के ख़िलाफ़ काम करते चले आ रहे थे, जब ये फितना उठा है बर्रे सगीर में, ग़ुलाम अहमद कादियानी का फितना, इसके उठाने वाले अंग्रेज़ थे। और ये बड़ी क्लियर कट बात है और इसमें कोई तारीख़ पढ़ने वाला शुबा नहीं कर सकता। आप टाइमिंग देखें उसके दावा नबूवत की और फिर उसकी तालीमात या उसके जो अफकार हैं वो देखें। 1857 में जंग आज़ादी हुई है, यानी मुसलमानों ने आज़ादी हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की है। बड़ी मशहूर व मारूफ हमारी तारीख़ में जंग आज़ादी 1857 की। मुसलमानों में एक जज्बा जिहाद था, जिसकी वजह से कुफार और जो काबिज़ लोग थे हमारे इस खित्ते पर, उनको बड़ी मुश्किल उठानी पड़ी। फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि हम इस जज्बा जिहाद को बज़ोर बाजू और बज़ोर ताकत इसको दबा नहीं सकते। हम मुसलमानों से जिहाद की रूह हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि अंदर खाते कोई साजिश की जाए, इस्लाम की जड़ों को काटने की कोशिश की जाए इनके अंदर से। तो फिर उन्होंने ग़ुलाम अहमद कादियानी को मुंतखब किया, उसको चुना और सबसे उसकी जो बुनियादी तालीमात हैं उनमें एक तालीम यह है कि जिहाद का कोई तसव्वुर नहीं। आप जिहाद ख़त्म हो चुका है। मुसलमान न आज़ादी की तगदो कर सकते हैं, न अपने जुल्म सितम होने वाले को रफ़ा कर सकते हैं, न तलवार उठा सकते हैं, न बंदूक उठा सकते हैं, किसी भी सूरत ता क़यामत अब जिहाद मना हो गया है। और उसके साथ ही वो कहता है कि मैं तो अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा हूँ। और ये बातें ऐसी नहीं हैं जो कोई पर्सनल हों या उन्होंने कोई अंदर खाते की हों, ये किताबों में लिखा है और आज तक उन किताबों में मौजूद है कि वो अंग्रेज़ की जालिम हुकूमत को, जिसने मुसलमानों की आज़ादी उनसे छीन रखी थी, उसको वो अपने लिए रहमत कहता था कि ये बहुत बड़ी रहमत है। और वो कहता था कि मैं उनका खुद काश्ता पौधा हूँ, यानी मैं ऐसा पौधा हूँ जिसको अंग्रेज़ों ने बोया है और उसकी आबियारी की है और उसको परवरिश दी है और उसको बड़ा किया है। तो मुसलमानों से इस जज्बे को ख़त्म करने के लिए, जज्बा जिहाद को ख़त्म करने के लिए उनके बुनियादी अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ज़रब लगाई, नबूवत का दावा किया, क्योंकि इसके बग़ैर कोई बंदा कैसे अपनी बात को मनवा सकता था कि कुरान में हुक्म है, हदीस में हुक्म है, अल्लाह फरमाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। एक मुसलमान कैसे उसकी बात को मानता कि जिहाद अब दुनिया से ख़त्म हो गया। उसने फिर दावा नबूवत किया, उसने अपने आप को उस मकाम पर फायज करने की कोशिश की जिस मकाम से लोग तालीमात को बग़ैर चूं चरां तस्लीम करते। नबी की बात हम सोचते तो नहीं ना, हम क्यों कबूल कर रहे, बस नबी का हुक्म है, हमने मान लिया। और इस अक़ीदे को तोड़ने के लिए, ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पर हमला करने के लिए उसने वही बात सबसे बुनियादी की कि वही का इजरा क़यामत तक रहेगा, वही जारी रहेगी। और इस पर वो
दलाइल ढूंढता रहा, सफ़े काले करता रहा, लोगों के जहन बनाता रहा कि वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी आ सकती। और यही वो नुक्ता था कि जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही के इजरा का कायल हो गया, वो ख़त्म नबूवत का डाकू बन गया। वो फिर ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रख सकता, क्योंकि वही तो नबियों पर आती। इसलिए ये फितना हमारे बर्रे सगीर में उठा और हमारे उलमा ने अल्लाह के फजल करम से खुद उसकी ज़िंदगी में भी हर तरह से उसका मुकाबला किया। हालांकि हुकूमत उसके पीछे है, उसकी पुष्टपना है, वो खुद मान रहा है कि हुकूमत मेरे साथ, और हुकूमत भी अंग्रेज़ों की हुकूमत है, जालिम हुकूमत। उस दौर में उसके ख़िलाफ़ डट जाना और उसके ख़िलाफ़ कलमी जिहाद करना, उसको ललकारना, तो अल्लाह के फजल करम से उलमा ने अपने इस फरीज़े को बखूबी निभाया। आज हमारी नस्लें, हमारी मौजूदा नस्लें जो हैं, हमारी नौजवान नस्ल, उसको हमारी कुर्बानियों से कोई वाकफियत नहीं कि हमारे बुज़ुर्गों ने इन फितनों के ख़िलाफ़ किस तरह काम किया, अपनी जान को हथेली पर रख कर, अपना सब कुछ कुर्बान करके किस तरह इन फितनों के आगे बंद बांधा। सबसे पहले जिन उलमा ने इस बदबख्त के ख़िलाफ़ कुफर का फतवा दिया, इसको मुर्तद और ज़िंदीक़ करार दिया, लोगों को आगाही दी कि ये शख्स दज्जाल और कज़्ज़ाब है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन फरामीन का मिस्दाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा के गए थे कि मेरी उम्मत में मेरे बाद 30 बड़े बड़े दज्जाल और कज़्ज़ाब होंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उनमें से नुमायाँ 30 अफराद होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर दज्जाल ये दावा करेगा कि मैं नबी हूँ। नबूवत का दावा करने वाले 30 बड़े बड़े दज्जाल और कज़्ज़ाब, उनमें से एक ये ग़ुलाम अहमद कादियानी। उन्होंने, उलमा ने उम्मत को बताया ये वही दज्जाल और कज़्ज़ाब है जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए। और फिर उम्मत ने किसी भी दौर में इस मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। सहाबा किराम के दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाते ही इस फितने ने सर उठाया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया तो सहाबा किराम ने उनके खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया, बावजूद इसके कि उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के गम में मुसलमान परेशान हैं और बहुत सारे फितने सर उठाए हुए हैं। मुनकरीन ज़कात का फितना आ गया है। बहुत से लोगों ने जो कलमा पढ़ने वाले हैं मुर्तद होकर ज़कात देने से इनकार कर दिया। इस तरह और भी फितने हैं। लेकिन जब नबूवत का दावा किया गया तो सहाबा किराम ने फिर ये नहीं देखा कि हमें थोड़ा सा और मजबूत हो लेना चाहिए, हमें थोड़ी और ताकत जमा करनी चाहिए, बल्कि जो कुछ भी था वो इन मुर्तद्दीन के ख़िलाफ़ जंग में झोंक दिया। और आप हैरान होंगे, ये तारीख़ इस्लाम की मुसल्लमा हकीकत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में, आपके दौर में मुसलमानों ने बहुत से गज़वात किए हैं, जिनमें से 17 या 19 गज़वात ऐसे हैं जिनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस शरीक हुए। बाकी जो गज़वात हुए हैं, आपने कहीं कोई लश्कर भेजा है, कोई मिशन के लिए लोग भेजे, वो अलग हैं। इतने ज़्यादा गज़वात हुए हैं जिनमें बदर और ओहद के गज़वात भी हैं, जिनमें तबूक और हुनैन के गज़वात भी हैं। बड़े बड़े गज़वात, बड़ी बड़ी तंगी और मुसीबत। लेकिन सारे गज़वात में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद चंद सौ बनती, हज़ारों में नहीं गई, चंद सौ तक महदूद है। थी वो भी इस्लाम के लिए कुर्बानी। लेकिन जब मुनकरीन ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ आलम जिहाद बुलंद किया है सहाबा किराम ने, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होने वाली सारी शहादतों से ज़्यादा शहादत इस एक गज़वे में हो।
मुसलमानों ने अपनी जानें, सहाबा किराम ने अपनी जानें कुर्बान। और इस तरह फिर आप देखें हर दौर में जहाँ जहाँ ऐसे फितने ने सर उठाया है, तो हमारे बर्रे सगीर में जब ये फितना उठा तो उलमा इस झंडे को लेकर सामने आए, एक आलम बुलंद किया, इस जालिम और बदबख्त के ख़िलाफ़ फतवा कुफर तैयार किया, फिर पूरे बर्रे सगीर में उलमा से उनके ऊपर दस्तखत करवाए। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर मुतकल्लिम इस्लाम, मुनाज़िर इस्लाम, शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसा कलमी जिहाद किया, ऐसी किताबें लिखी कि आज भी कादियानियत उनके एक सफ़े का भी जवाब देने से आजिज़ और कासिर। और सिर्फ यही नहीं कि इन नबूवत के डाकुओं पर उन्होंने काम किया, बल्कि जिसने भी कभी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उंगली उठाई, चाहे उसका हिंदुओं से ताल्लुक़, आर्य समाज से ताल्लुक़ हो। एक बदबख्त ने रंगीला रसूल के नाम से किताब लिखी। उस वक़्त शेखुल इस्लाम अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे पहरा देते हुए उस जालिम की किताब का ऐसा जवाब लिखा कि दोबारा उन जालिमों को एक हरफ भी लिखने की जरूरत नहीं। मुकद्दस रसूल के नाम से किताब लिखी। और तो और उस अंग्रेज़ों के खुद काश्ता पौधे को उसके घर जाकर, कादियान जाकर ललकारा, लेकिन उसे कभी जुर्रत नहीं हुई कि वो सामने आकर मुकाबला कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बहुत वाज़े थे, इसलिए उम्मत ने कभी इस हवाले से तरद्दुद नहीं किया। उसका दावा नबूवत सामने आने के बाद किसी ने नहीं कहा कि ये मुसलमान है, किसी ने कोई इज्जत और तकरीम वाली बात उसके लिए नहीं की, बल्कि सब ने बिल इत्तेफाक कहा कि ये दज्जाल कज़्ज़ाब है, मुद्दई नबूवत झूठा है और ये मुर्तद और ज़िंदीक है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक अल्फाज में फरमाया ला नबी बादी, बिल्कुल उसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, किसी किस्म का कोई माबूद नहीं। अब कोई कह सकता है कि नहीं छोटा माबूद हो, बड़ा माबूद तो अल्लाह है, तो छोटा माबूद हो, ये शिर्क है और कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई माबूद। इसलिए फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं। कोई भी दावा करे, चाहे ज़िल्ली नबूवत का, बरूज़ी नबूवत का, वो कहे कि मैं उम्मती नबी हूँ, ऐसी कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक बड़ी वाज़ेह मिसाल बयान फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम था ना, अल्लामुल ग़ुयूब है, कि आने वाले दौर में ऐसे बदबख्त भी होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, और ऐसे बदबख्त भी होंगे जो उन बदबख्तों को नबी मान लेंगे, उन झूठों कज़्ज़ाबों को। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर भी बात समझाई। फरमाया मेरी और मेरे से पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स एक महल बनाए, एक खूबसूरत महल बनाता है और उसमें हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर लगाता है, उसके दरो दीवार, उसके कमरे, उसकी छतें, हर चीज़ बेहतरीन बन गई है और उसमें कोई कमी बाकी नहीं रहेगी सिवाय एक ईंट की जगह के। महल मुकम्मल हो गया है और किसी किस्म की कोई कमी उसमें बाकी नहीं रही, सब कुछ ज़ेबो ज़ीनत, सब कुछ आराइश नुमाइश, सब कुछ हो गया, सिर्फ एक ईंट की जगह बाकी है। जो भी उस महल में आता है उसको देखकर, उसका नज़ारा करके आश कर उठता है, क्या महल है, कमाल है, ऐसा महल खूबसूरत कभी देखा ही नहीं। लेकिन काश वो एक ईंट की जगह जो खाली रखी हुई है वो भी ईंट लग जाती। फरमाया मेरे से पहले वो महल इस तरह मुकम्मल था कि एक ईंट की जगह बाकी थी और कोई गुंजाइश नहीं। फरमाया वो ईंट अल्लाह ने मुझे बनाया है और वो जो महल है वो नबूवत का, रिसालत का महल है।
उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ईंट की जगह छोड़ी थी, बाकी सारा महल मुकम्मल। वो ईंट अल्लाह ने मुझे बनाया है और मैंने उस महल में उस जगह पर फिट होकर सारी गुंजाइशें ख़त्म कर दी। उसके बाद वहाँ एक ज़र्रा लगाने की भी कोई गुंजाइश नहीं। फरमाया ख़त्म नबूवत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता फरमाई है। ये ताज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे रखा गया, ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन का। बड़े बड़े अंबिया और रसूल आए हैं, उलुल आज़म पैगंबर भी आए हैं, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शान भी दी है, मकाम भी दिया है, मोजज़ात भी दिए हैं, एजाज़ात अपने अपने हैं। जद्दुल अंबिया हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आदम सानी है नूह अलैहिस्सलाम, कलीमुल्लाह है मूसा अलैहिस्सलाम, रूहुल्लाह है ईसा अलैहिस्सलाम। अपने अपने कमालात में सब यकता हैं, लेकिन जो एजाज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ वो किसी को हासिल नहीं। ख़त्म नबूवत और ख़त्म रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे ये ताज रख दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया भी और फिर उम्मत ने उसको कबूल भी किया। कुरान करीम की कितनी आयात हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नरीना औलाद उस वक्त ज़िंदा नहीं थी जब ये सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल हुई। आपके बेटे आपको मालूम है कि बचपन में फौत हो गए। तो फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के हकीकी बाप नहीं हैं तो क्या हैं, रसूल हैं अल्लाह के और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो। इसी तरह वमा अरसलना का इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। फरमाया कि पहले अंबिया और रसूल भी आते रहे, लेकिन ये एजाज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ कि आपकी जो नबूवत और वो रिसालत है वो जहांगीर है, वो आलमगीर है, वो हमागीर है। सब अंबिया की, सब रसूलों की जो नबूवतें और रिसालतें हैं, किसी की किसी खित्ते के साथ ख़ास है, किसी की ज़माने के साथ ख़ास है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत और रिसालत है उसमें कोई लिमिट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं रखी। जब से आपको नबूवत अता फरमाई, जब से आपको रिसालत मिली, जब से आप मबूस हुए, उसके बाद पूरी दुनिया का हर इंसान, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी खित्ते से हो, किसी ज़माने से हो, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने का पाबंद है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने का पाबंद है। ये है ख़त्म नबूवत और ख़त्म रिसालत। इसलिए ये जो अय्याम हैं हमारे सितंबर के, ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे उलमा ने कितनी काविशें की, मुसलमानों ने कितनी कोशिशें की। और ऐसा नहीं हुआ कि खामोशी से बैठकर मुसलमानों ने, उलमा ने और हमारे सियासी कायदीन ने बैठकर चुप करके कानून मंजूर कर दिया हो जाता ना ऐसे, सदारती आर्डिनेंस आ गया, कुछ कर लिया किसी ने। ये ऐसा तारीखी सिलसिला बना कि बाकायदा तौर पर कई हफ्ते इस पर बहस चली, और बहस भी लोगों ने आपस में नहीं की। गुलाम अहमद कादियानी के जो जानशीन और खलीफा जिसको कहा जाता था, उसको बुलाकर उसको ईवान में बिठाकर उसके सामने सारी उसकी खुराफात, उसके मजहब की किज़ब बयानियाँ और ख़यानतें और किताब और सुन्नत की नाफरमानियाँ सारी उसके सामने रखी गई, और उसको मौका दिया गया कि तुम्हारे पास मौका है, कहीं तुम ये ना कह सको कि मुसलमानों ने हम पर ये जुल्म और ज़्यादती कर दी, हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो सफाई का मौका ही नहीं दिया। पूरे 11 दिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानने वाले, उसका खलीफा, उसको मौका दिया गया कि तुम अपना दिफा करो। वो अपना दिफा नहीं कर सका, जवाब देने से आजिज़ आ गया और कासिर हो गया, और उसने राह फरार इख्तियार कर। और सिर्फ यही नहीं, एक और तारीख साज मामला जो हुआ इस सिलसिले में, वो ये था कि ये कादियानियत के 2 बड़े गिरोह हैं।
एक ग्रोह वो है जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी और रसूल मानता है, उसकी नबूवत का कायल है, और दूसरा ग्रोह वो है जो कहता है कि नहीं, हम उसको नबी नहीं मानते, हम उसको मुजद्दिद मानते हैं, हम उसको बहुत बड़ा, जिसको आप कह देते हैं मुस्लिह, मानते हैं कि उसने इस दौर में उम्मत की इस्लाह का बीड़ा उठाया और वो बहुत बड़ा मुस्लिह और मुजद्दिद था। तो इस सिलसिले में एक जो तारीख़ी कारनामा सर अंजाम दिया गया वो ये कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नबी मानने वाले खलीफा को नाकों चने चबवाने के बाद, उसको भगाने के बाद, जब वो भाग गया तो जो लाहौरी मिर्ज़ाई थे जो कहते हैं हम तो मिर्ज़ा को नबी नहीं मानते, हम उसको मुजद्दिद मानते, पूरा हफ्ता उनको भी मौका दिया। उनके सामने भी वो सारी खबासतें और रजालतें और जलालतें और जहालतें रखी गई, उनका कुफर उनके सामने पेश किया गया, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सके। चुनांचे लगते हाथों उन लोगों को भी काफिर डिक्लेयर किया गया जो कहते हैं कि ग़ुलाम अहमद कादियानी नबी तो नहीं लेकिन एक अच्छा इंसान था, मुस्लिह था, मुजद्दिद था। इस लिहाज से ये बड़ा तारीख़ी महीना है और मुसलमानों को चाहिए कि वो, वैसे तो हर रोज़ ही ख़त्म नबूवत का काम होना चाहिए, ये तो हमारा ईमान है, हमारा बुनियादी अकीदा है, इसके बग़ैर कुछ भी नहीं। ख़त्म नबूवत अगर नहीं है या उसमें कोई तरद्दुद और शक आ गया है तो इंसान मुसलमान नहीं रहता, जन्नत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारा बुनियादी अकीदा है, हम अपने बच्चों को बताएं, उनको सिखाएं, कुरान की आयात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, सहाबा किराम का अमल, उम्मत का इजमा, सब कुछ उनको बताएं। लेकिन खुसूसन इस महीने में, इस मुनासबत से कि इस महीने में हमारे यहाँ एक कानून मंजूर हुआ जिसने इस फितने की कमर तोड़ने में बहुत अच्छा किरदार अदा किया, वरना ये दंदनाते फिरते जालिम आज ये साजिशें तो करते हैं ना, लेकिन उस तरह खुल कर नहीं कर सकते। तो इस महीने में ख़त्म नबूवत पे लोगों को आगाही दी जाए और ये मौका है, तो इस मौके पे हम ख़ुद भी ख़त्म नबूवत के हवाले से किताबें मौजूद हैं उलमा की, लिखी हुई हैं, उन किताबों का मुताला करें और उन दलाइल को असबर करें ताकि कोई मौका आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का कोई डाकू डाका मारे आपके सामने, तो आप किताब व सुन्नत के दलाइल से और किताब व सुन्नत के जो किताब व सुन्नत का असला है उससे लैस होकर उसकी सारी इमारत को तबाह व बर्बाद करें। ये हमारे ईमान का तकाजा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हमला करे और हमें कुदरत भी हो कि हम मुसल्लह होकर आपका दिफा कर सकें, लेकिन उस वक़्त हम चुप करके मुंह में गुनगुनियाँ डालकर चुप करके बैठे रहें कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। कौन सा ईमान है हमारा कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और आपके ख़त्म नबूवत का भी दिफा ना कर सकें। इसलिए वो आयात, वो अहादीस, वो असबर करें, वो दलाइल देखें, और ये जो शुबहात पेश करते हैं ग़ुलाम अहमद कादियानी के अंधे पैरोकार, सबसे बड़ा जो वो कहेंगे जी ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, उनकी जो तान है वो आकर इधर टूटती है, जी ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। हालांकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो टोक अल्फाज में बताया है। यहूदियों ने कोशिश की, पूरी कोशिश की कि ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद कर दें, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के सामने बेबस हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल कर सके, ना उनको सूली पर चढ़ा सके, बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने पास बुला लिया, वो अल्लाह के मेहमान बन गए। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, वो क्यों ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने की बात करते हैं? इसलिए कि उनका अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से ही साबित हो सकता है। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, अब जिसने आना है वो हमारे ग़ुलाम अहमद कादियानी। मैंने एक से कहा, वो कहता जी ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, मैंने कहा कि बिल फ़र्ज़ वल मुहाल, ये तो कलमा कुफ़र है, हम तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन अगर हमारा मुनाजरा 7 दिन भी चलता रहे, हफ्ते बाद, ये तुम साबित कर लो अपने बकौल कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, तब भी बात तो तुम्हारे पे आनी है ना। भी अगर सारे सरदार मर जाएं, इलाके के सारे सरदार मर जाएं, फिर भी कम्मी दा पुत्र तो नहीं बन सकता ना।
और जो इस काबिल ही नहीं है, उसकी शख्सियत देखें कितनी दागदार है, उसके कारनामे देखें जो खुद ने उसने अपनी किताबों में लिखे हैं, और उसके बेटे ने जो गवाहियाँ दी उसके बारे में। अफयून का आदी, वो नशई, वो चरसी और भंगी, वो अल्कोहल इस्तेमाल करने वाला, वो बदबख्त, वो किस तरह नबूवत और रिसालत का अहल हो सकता है? और फिर कहते हैं जी नबूवत जारी है। अब जाहिर है कि नबी उसको मानना है तो नबूवत जारी करना, ये साबित करना पड़ेगा ना। हालांकि किताब व सुन्नत में तो इसकी नफ़ी आई है कि नबूवत ख़त्म हो गई, लेकिन हम उनसे पूछेंगे भाई तुम कहते हो नबूवत जारी है और आयत पढ़ते हैं जी हर दौर में अल्लाह ने डराने वाले भेजे हैं। वो तो दौर गुजर गए ना, हर दौर में वाकई भेजे थे जब ज़रूरत थी तो। लेकिन तुम बताओ बदबख्तों के 1400 साल गुजरे, ज़रूरत नहीं पड़ी। 1400 साल बाद तुम्हारे गुलाम अहमद कादियानी की ज़रूरत पड़ी, उस बदबख्त की ज़रूरत पड़ी, उस झूठे और दज्जाल और कज़्ज़ाब की ज़रूरत पड़ी, और उसके बाद बताओ फिर कौन है? अब ज़रूरत नहीं है दुनिया को। इसलिए इनके जो शुबहात हैं वो भी उलमा की लिखी हुई किताबों से उनके भी जवाब अज़बर करें, और जब भी ऐसा मौका आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक़ अदा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।